हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। आप सबका स्वागत है हॉकी की इस टॉक शो श्रृंखला के अंदर। हमारे साथ हमारे मित्र श्री मयूर पांडे जी आज हॉकी के मैच पर अपनी विवेचना देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मयूर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार दिनेश जी, नमस्कार। भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, खेलों की बारीकियों को गहराई से समझते हैं। तो बात करेंगे आज के लड़कियों के सेमीफाइनल मैच की, जो भारत और अर्जेंटीना के बीच में था, जिसे एक बहुत नैरो से मार्जिन 2-1 से भारत जो है हार गया। उपलब्धि है काफी अपने आप में कि भारत का पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचना महिलाओं के वर्ग में, तो उसके लिए उनको बधाई। और खास तौर से जीत हार तो लगी रहती है, जिंदगी के हिस्से हैं, कभी जीत होगी कभी हार होगी, लेकिन यहाँ तक पहुंचकर जो सीखने को मिलता है वो शायद किसी और फील्ड में सीखने को ना मिले। और ओलंपिक से बड़ा तो कोई स्टेज है नहीं दुनिया में, जो एक वेरी ट्रू। महानतम स्टेज होता है, जो सबसे मेगा स्टेज होता है। इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, जहाँ पे मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और आपकी जितनी तैयारियां हैं, सबकी परीक्षा होती है। यही अल्टीमेट टेस्ट है, इसके बाहर कुछ नहीं है। तो मयूर जी, ओलंपिक के इस बड़े पर्दे के ऊपर इस मैच की विवेचना के लिए आपका स्वागत है। आपकी पहली टिप्पणी। आई सॉ द मैच टुडे दिनेश जी। और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि हमारी लड़कियां, जिसको सब लोग ने मतलब राइट ऑफ ही कर दिया था एक तरीके से, आज जैसे आपने इसका जिक्र किया कि दुनिया की सबसे बड़े स्टेज पे आज सेमीफाइनल्स खेल रहे थे। सिर्फ एक स्टेज बाकी था फाइनल्स का। मेरे ख्याल से इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती है। सही बात है। And matter of great pride for all sportsmen, especially hockey players and girls in particular. I'm very very proud of them, and देश को उन पर बड़ा गर्व है। होना भी चाहिए। देश की बेटियों ने जो देश का गौरव बढ़ाया है, जो देश को और 135 करोड़ भारतीयों को गौरवान्वित किया है, तो जी ये तो हम कभी भी जीवन में नहीं भूलेंगे कि हमें अपने जीवित रहते हुए ये दिन देखने को मिला कि जो भारत की महिलाओं की टीम सेमीफाइनल जी। में पहुंची है। लेकिन अर्जेंटीना की टीम जो थी, थोड़ी सुपीरियर लगी आज, कम से कम भारतीय परफॉर्मेंस के मुकाबले। अनुभवी भी हैं वो बहुत, और चैंपियन टीम है देखा जाए तो। फिर भी भारत यहाँ तक पहुंचा उनके मुकाबले, बहुत बड़ी बात है ये। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। फॉर योर इंफॉर्मेशन, और कई लोगों को पता भी होगा, 4 ओलंपिक्स वर्ल्ड कप्स में अर्जेंटीना हैज ऑलवेज बीन ऑन द पोडियम। जी। अभी आप सोचिए कि मतलब किस लेवल का उनका हॉकी का दर्जा है। जी। और सेकेंडली, इफ यू सी द अर्जेंटीनियन टीम, आपने देखा होगा, पूरा मैच देखा है। हाँ, साउथ अमेरिका जो है वो एक टिपिकल ब्रांड ऑफ फुटबॉल या हॉकी खेलता है। जी। उस फुटबॉल और हॉकी में बॉडी प्ले का बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। हम्म। वन ऑफ द रफेस्ट टूर्नामेंट्स और मोस्ट फिजिकली डिमांडिंग टूर्नामेंट्स अगर फुटबॉल का वर्ल्ड में है, वो है साउथ अमेरिकन फुटबॉल। बिल्कुल, लैटिन अगर अमेरिका। अगर आप कोपा अमेरिका अगर आपने बिल्कुल, शायद देखा मैंने होगा, देखा देखा है, मैंने देखा। इतनी बुरी तरीके से ना प्लेयर लोग को वहां पे पीटा जाता है। मतलब वो कहता है, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, बट धक्का मुक्की ज्यादा रहती है। उसके बावजूद दुनिया के सबसे जो प्रभावशाली खिलाड़ी हैं, वेदर इट इज नेमार और वो इट में भी, उसमें से उभर के आते हैं एंड दे शाइन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अभी हॉकी का भी वही हाल है, क्योंकि जिस तरीके से उन लोग फुटबॉल खेलते हैं, काफी हद तक उसी तरह से उन लोग हॉकी भी खेलते हैं। जी। और इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ देयर गेम। इट इज नॉट कि वो उसमें कुछ जबरदस्ती करते हैं या फिजिकली उसको ऑफसेट करने की कोशिश है। उनकी जी। शैली ऐसी है। जी। इस तरीके के ओपोनेंट्स को हमने सिर्फ 2-1 से आज हम लोग पिछड़े, तो आई थिंक दैट इज अमेजिंग अचीवमेंट बाय इटसेल्फ। क्योंकि आप वेदर वी अग्री और नॉट, फिजिकली तो हम लोग स्टेमिना वाइज अब मैच कर चुके हैं, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज तो थोड़ा सा है ना, हमें वी आर स्टिल स्लाइटली बिहाइंड। मैंने भी इस बात को एज ए व्यूअर नोट किया कि जहां पहले क्वार्टर के अंदर तो हम काफी प्रभावशाली ढंग से अटैक करके खेल रहे थे, लेकिन बाद के 2 क्वार्टर में तो ऐसा लगा कि जैसे हम शायद एक डिफेंसिव टोन में आ गए थे, और जिसके कारण से हमारे अटैक भी कम हुए। और बॉल देखा या तो लगातार हमारे ही पाले में बनी रही, अर्जेंटीना के पाले में बॉल ही नहीं जा पाई। तो ये कहीं ना, और लेफ्ट फ्लैंक उनका अर्जेंटीना का इतना स्ट्रांग था कि जिसको रोक पाने से बाढ़ आती है, उस ढंग से लगातार अटैक कर रहे थे। तो संभालना इतना आसान नहीं था वहां पर देखा जाए तो। उसमें क्या होता है दिनेश, कि जब गेम शुरू होता है
तो गेम काफी फंसा हुआ रहता है। बट एज द गेम प्रोग्रेसेस तो गेम ग्राउंड में जो गैप्स हैं वो काफी खुल जाते हैं। और जैसे आपने भी जिक्र किया कि लेफ्ट फ्लैंक उनका बड़ा आज एक्टिव था, मैंने तो आज के गेम के बाद आई मस्ट कन्फेस, इतना टैलेंटेड लेफ्ट विंग या उनका जो लेफ्ट फ्लैंक की जो एक दो लड़कियां थी, इट वाज सिंपली अमेजिंग। मतलब उस लड़की को, विक्टोरिया को पकड़ना हमसे मतलब परेशान कर दिया उसने, एक लड़की ने उसमें में रोक ही नहीं पा रहे रोक ही थे हम नहीं लोग। पा रहे थे हम लोग। और उस आप सोचिए कि उनको मेरे ख्याल से 7 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, उसमें से 4 वर हर क्रिएशंस। बिल्कुल। तो दैट बाय इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑन हर टेक्निकल एबिलिटी एंड स्किल लेवल्स। और स्पीड और स्ट्रेंथ के तो हमने अभी जिक्र किया ही, वो तो बिल्कुल। अनमैच्ड है उसमें बिल्कुल। पर यस। आज मयूर जी, हमने भी डी के अंदर काफी जो हाफ चांसेस होते हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मैचों में कन्वर्ट करना होता है, देखा जी जाए तो जी। हमने उनको मिस किया है आज, देखा जाए तो वहां पर। अर्जेंटीना एक ऐसी टीम है विच ऑलवेज गिव्स यू चांसेस। उनका उनका जो डीप डिफेंस है थोड़ा सा स्लाइटली सस्पेक्ट रहता है हमेशा। और इसके चलते ना, वी जैसे आपने अभी मेंशन किया, वी गॉट सम हाफ चांसेस। जी। दिनेश जी, उस लेवल के गेम पर यू विल गेट जस्ट 3 और 4 क्लियर चांसेस, बिल्कुल। और उसी को आपको यूटिलाइज करना है। क्योंकि एक तो डी में यू हैव टू स्कोर फ्रॉम इनसाइड द डी। अब डी में, मॉडर्न हॉकी में, देयर इज नो टाइम एंड स्पेस। हम्म। क्योंकि जो एक हॉट चैनल होता है जहां पे सभी लोग एंटर करना चाहते हैं गोल स्कोरिंग के लिए, उसको हम लोग आजकल उसको पूरा पैक कर देते हैं। हम्म। उस पैकिंग के बावजूद इफ यू आर एबल टू गेट सम ओपनिंग हम्म। एंड यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट, तो यू विल बी पनिश्ड फॉर इट। और उसी का आपने देखा होगा ना, वी पेड द प्राइस फॉर नॉट यूटिलाइजिंग द हाफ चांसेस। और बहुत बार ऐसा हुआ, कम से कम 4-5 बार ऐसा हुआ है कि जहां से हम शायद, हमें जब अपने डी के बाहर से हमें फ्री हिट मिला, तो हमारी फ्री हिट को थोड़ा सा आगे जाते ही 25 गज की रेखा पे ही, जिसे अब 23 मीटर की रेखा कहा जाता है जी शायद, उससे वहां पे ट्रैप करके वो वापस आ जाते थे। हम अपना ही मैदान क्लियर नहीं कर पा रहे थे। और ट्रैपिंग के अंदर आज कमी नजर आई है लड़कियों की, बॉल ढंग से रोक नहीं पा रहे थे, डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ये आज कुछ कमियां निकल कर आई हैं भारतीय लड़कियों की एक मैच के आज अंदर। थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ दिनेश जी कि एज अ गेम प्रोग्रेस्ड हमारी लड़कियों के मिडफील्ड में मिस पासेस यस। होना शुरू हुए। जी। और ट्रैपिंग का एक मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग खिलाड़ी रह चुके हैं, हम्म। जब आप में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है तब आपसे बॉल ठीक से रुकती नहीं है। हम्म। व्हेन यू आर ऑन टॉप ऑफ योर गेम, तो आप जो कुछ कीजिए एवरीथिंग स्टॉप्स। बट व्हेन यू आर अ बिट नर्वस, देन जो आसानी से बॉल रोका जाना चाहिए उसको में उसमें भी रोकने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और एक कार्डिनल रूल है फुटबॉल या हॉकी का, आपको मिडफील्ड में कभी भी रॉन्ग पास नहीं देना चाहिए। हम्म। मिडफील्ड में अगर आपने रॉन्ग पास दे दिया, तो उसका जो काउंटर अटैक होता है, या उसको आज के जमाने में टर्न ओवर कहते हैं, हम्म। दैट इज डेवास्टेटिंग। क्योंकि क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट लाइन और डिफेंस इज द फॉरवर्ड लाइन, और फॉरवर्ड लाइन आगे फंस गई है ऑपोजिट डी के पास। तो जब काउंटर अटैक होता है तो यू आर ऑलरेडी 4 or 5 प्लेयर्स शॉट। बिल्कुल। और उसमें से द स्पीड एट विच द काउंटर अटैक, दैट प्रोजेस बिग प्रॉब्लम्स। आपके पास अगर पास करने का कोई विकल्प नहीं है, भले आप बॉल बाहर फेंक दीजिए, दैट इज अंडरस्टैंडेबल एंड दैट इज मैनेजेबल। बट गिविंग द बॉल टू द अपोनेंट इज अ वेरी वेरी बिग सिन। आप पूरे टीम को ना, यू पुट देम ऑन द बैक फुट। बिल्कुल, कमियां तो रही थी, कमियां नहीं होती तो हम जी जी। शायद मैच जीत भी जाते थे। यस यस। पर ठीक है, अब मुझे लगता है कि कोचेस उस बात को, जो जरीन है काफी इंटेलिजेंट कोच हैं एक्चुअली, काफी मेहनत की है उन्होंने, क्रेडिट तो उनको जाएगा ही कि टीम को सेमीफाइनल तक लेके आए हैं वो अल्टीमेटली। हमें उम्मीद है कि जब टीम भारत आएगी तो अपनी इन कमियों को, इस बड़ी स्टेज से जो खास तौर से खाका निकल कर आया है उसके ऊपर काम भी करेगी। और कहीं ना कहीं और प्रैक्टिस और प्रोत्साहन मिलेगा तो ये लड़कियां आने वाले समय में और बेहतर करेंगी। ये और बात थी कि कुछ स्टार प्लेयर आज, मयूर जी, चल नहीं पाई, मैंने इस बात को महसूस किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कुछ स्टार प्लेयर आज कुछ ऑफ कलर सी नजर आई थी आज। दिनेश जी, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि चल नहीं पाई। देखिए, स्टार प्लेयर को चलना या ना चलना, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल द ऑपोजिट डिफेंस प्लेज।
अगर आज अगर रानी रामपाल जैसे कोई कहते हैं कि शी वाज ऑफ कलर और व्हाटएवर इट इज नॉट दैट शी वाज ऑफ कलर. कभी कभी क्या होता है कि डेलिबरेटली जैसे रानी रामपाल अगर राइट साइड में खेल रही है, तो जो क्लेवर टीम होती है वो पूरा गेम दूसरे फ्लैंक से ज्यादा खेलती है. इस तरफ एक तो बॉल कम आता है. सेकेंडली दूसरा ये होता है कि आप किसी अच्छे प्लेयर के ऊपर एक आदमी को आप उसको मार्क करने रख दीजिए, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज गॉट दैट मच ऑफ मोर प्रेशर ऑन हर. और ऑफ डे तो सभी लोगों का होता है. इट इज नॉट दैट समबडी जानबूझ के अच्छा खेलता है. कौन अच्छा नहीं खेलना चाहेगा जब इतनी क्रिटिकल मैच है सेमीफाइनल की. दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. सचिन तेंदुलकर कभी 100 बनाते थे, कभी 10 बनाते थे, बट यू कैन नॉट फॉल्ट सचिन तेंदुलकर क्लास. फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज ऑलवेज परमानेंट, ऐसे कहते हैं. तो होते रहता है. इट हैपेंस टू बेस्ट ऑफ पीपल एट ऑल अब टाइम्स. रही बात ब्रॉन्ज मेडल की, तो हमारा मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से है। और ग्रेट ब्रिटेन आज नेदरलैंड से काफी बुरी तरह से हारा है, देखा जाए तो 5-1 से हारा है। और ब्रिटेन उतनी स्ट्रांग टीम, जो मैच मैंने पूरा देखा, मुझे नहीं लगा कि वो कहीं अर्जेंटीना के लेवल की टीम थी एक्चुअली, देखा जाए तो। उतना उसका स्टेमिना या उसकी कलाकारी कह सकते हो, आर्टिस्टिक स्किल्स कह सकते हो, वो उस लेवल पे नहीं थी जिस लेवल के ऊपर आज अर्जेंटीना या नेदरलैंड भी खेल रहे थे। तो भारत के चांसेस ब्रिटेन के खिलाफ क्या हो सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए? दिनेश जी, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी टॉप टीम्स हैं दुनिया में, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी या स्पेन या हॉलैंड, हॉलैंड इज ऑलवेज 30 to 40% बेटर देन द सेकंड बेस्ट टीम. आप इसको मान के चलिए. तो अगर ब्रिटेन को आज अगर 5 गोल नीदरलैंड ने से हराया है, हाँ। it certainly doesn't mean कि Britain had an off day. ओके। That sort of margin is to be expected from somebody like Holland, क्योंकि they play at a different level altogether. They are much better. और contemporary world hockey में they are the topmost team, not from now but from decades. Number one game Holland में for women is hockey. तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि उन्होंने 5 गोल से आज इनको शिकस्त दी है. But certainly, I think the way we are playing, we have a very good chance of taking it then tomorrow or बिल्कुल, तो whenever कहेंगे, the हम तो यही कहेंगे कि डोंट कैरी द बैगेज ऑफ टुडे टुमारो। और absolutely. और भूल जाइए कि आज क्या हुआ है, और एक नए रूप से दोबारा स्टार्ट कीजिए। जी और जी दिनेश जी. Every day is a new dawn. यस, हाँ, जो रात गई बात गई वाला हिसाब है. बिल्कुल। We start a new page, new day afresh. That's how it नथिंग, नथिंग टू लूज, एवरीथिंग टू गेन एक्चुअली। gain. Absolutely. तो और अपनी we are one step away from bronze medal. इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? Let us not forget that. सही You know, कहा आपने, बिल्कुल। पहले 3 मैच हारने के बाद we are just 60 minutes away from a bronze medal. So I सही mean, बात है। it's an amazing place to be in. तो कोई आपका आखिरी टिप्पणी, खासतौर से आपने ये सातों मैच देखे भारतीय महिला टीम के, जो 5 लीग मैच थे और अभी के 2 मैच हुए, तो जी, कोई छोटा सा उस पे आप अपना कमेंट करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? एक बात दिनेश, आज ये बात एकदम साफ उभर के आई है. लड़कियां जब खेलती हैं एट दिस लेवल, टू मी पर्सनली एज अ प्लेयर, और बिकॉज आई नो द बैकग्राउंड सम ऑफ द गर्ल्स जहाँ से आती हैं, हाँ, निम्न मध्य की जो वर्ग से आती हैं ये। they have overcome so many barriers and broken so many glass ceilings. हम्म। क्योंकि हॉकी इज नॉट लाइक क्रिकेट. क्रिकेट तो फिर भी थोड़ा सा इज प्लेड बाय द वेल टू डू क्लास इन इंडिया. हॉकी इज प्लेड बाय द लोएस्ट क्लास इन इंडिया, द पुअरेस्ट क्लास इन इंडिया. अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइएगा तो आप देखेंगे कि किस बैकग्राउंड से लड़कियां उभर के आई हैं, किस कठिनाइयों कठिनाइयों को ये पार करके आज इस मंच पे पहुंची है. हम्म। That only indicates that they have been able to put the past behind them, the difficult past. और psychologically it's a very big barrier to cross. क्योंकि जब आप सामने ऑस्ट्रेलिया या यूके या किसी के सामने जब आप पहुंचती हैं, तो आपको लगता है यार ये लड़कियां तो हमसे ऑलरेडी नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली, और सामने दे आर मच सुपीरियर टू अस. But the fact that we are able to match them speed for speed, ball to ball over 60 minutes,
इट मीन्स जो मेंटल जो उनका जो बैरियर था, दैट दे हैव ओवरकम, वो सबसे बड़ी मुझे खुशी की बात लगी आज. एंड दैट इज बिल्कुल, समथिंग इन व्हिच वन नीड्स टू कांग्रेचुलेट द बिल्कुल, यंग इंडिया फॉर न्यू इंडिया. So I am very proud that these girls have come out from this particular thought process. That for me बिल्कुल, is an amazing. बिल्कुल, बिल्कुल। इन सामाजिक बाधाओं को क्रॉस करके वो Yes, यहाँ तक आई हैं yes, और उनको रजिस्ट करके आई हैं, उनका विरोध करके आई हैं, उनसे लड़कर आई हैं, तो जी, लड़ने की क्षमता बढ़ yes, जाती है। जी, और आखिर में जाने से पहले एक शब्द आपसे जरूर चाहूंगा कि हाँ, हॉकी के क्षेत्र में उड़ीसा बहुत अच्छा कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, प्लेयर्स को सपोर्ट के मामले में, हॉस्टल्स के मामले में, एस्ट्रोटर्फ के मामले में। तो अ, एक राज्य जब किसी एक गेम को चुन लेता है और हम्म, उसके ऊपर एम्फेसाइज करता है, तो देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। जी, और जी, आज कई पेपर्स में उसके ऊपर एडिटोरियल्स आए हैं, मैं आपको yes, बताऊं, you're right. लेख आए हैं, एडिटोरियल्स आए हैं, बहुत सारे पेपरों में आए हैं, मैंने खुद पढ़े हैं आज। और मैं समझता हूँ कि अगर भारत के अंदर इतने राज्य हैं, अगर वो एक एक स्पोर्ट्स को भी चुन लें और उसको सपोर्ट कर लें, तो हम शायद अगले 5-7 साल में कहीं ना कहीं से एक महाशक्ति बन जाएंगे खेलों में भी। Very, very true, दिनेश जी. इसके एक बारे एक में एक एक गेम कोई चुन ले तो भी अच्छा हो जाए उसमें। very true. दिनेश जी ऐसा है, आप भी जानते होंगे, किसी भी प्रोफेशन को या आर्ट्स या स्पोर्ट्स को अगर थ्राइव होना है, उसको अगर पनपना है, तो रॉयल पेट्रनेज की उसके लिए बहुत जरूरत है. बिल्कुल, बिल्कुल, इसी जमाने में ये जो पेट्रनेज था वो रॉयल था. मैं बिल्कुल। रॉयल इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे, उनको इन चीजों का बड़ा शौक था. whether it was arts, whether it was culture, whether it was music, whether it was sports, ये छोटी छोटी जो रियासतें थी, इनके जो छोटे महाराजा थे, वो इनको बड़ा प्रोत्साहन देते थे, जी, इनको जी, जी, पालते थे. जी। कोर्ट म्यूजिशियंस, ये वो वगैरह, ऑल दिस थिंग्स, दे यूज्ड टू लुक आफ्टर देयर फ्यूचर, पे देम क्रिकेट तो सैलरीज. क्रिकेट तो भारत में आया ही वहां से है। क्रिकेट इज देयर, बट हॉकी वाज वेरी, आपको जानते हैं, छोटी रियासतें थी टिकमगढ़ वगैरह, जहाँ जी, के छोटे महाराजा थे. टिकमगढ़ तो मध्य प्रदेश में है, पानीपत, पटियाला है. सो दीज महाराजास, दे यूज्ड टू अडॉप्ट दीज टीम्स, लुक आफ्टर द प्लेयर्स. ब्रिटिश इंडिया जब शुरू हुआ तो क्या हुआ कि टुक अ स्लाइटली बैक स्टेज. आज के जमाने में मेरा ये मानना है दिनेश जी कि जो गवर्नमेंट है, दैट इज द रॉयल पेट्रनेज, वो हमारे अन्नदाता है. और जब तक इन अन्नदाताओं का इस प्लेयर्स और इस स्पोर्ट्स के ऊपर हाथ नहीं रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्पोर्ट टू थ्राइव. बिकॉज क्रिकेट तो नहीं है, क्रिकेट में पैसा है, स्पॉन्सरशिप आती है, तो पीपल आर हैप्पी. अब आप देखिए उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा ने हॉकी को अडॉप्ट किया. अडॉप्ट करने के चलते उन्होंने जो पहले ही इसका इन्होंने सोचा कि ये हॉकी को वी शुड अडॉप्ट हॉकी, क्योंकि लड़कियां बड़ी गरीब खानदानों से आती हैं, बॉयज आर वेरी पुअर. उड़ीसा वाज स्लाइटली नॉट डूइंग टू वेल. ट्राइबल स्टेट है। ट्राइबल स्टेट है, इट्स अ ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन. लेकिन हॉकी वाज इमेंसली पॉपुलर इन उड़ीसा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. हम्म, सुंदरगढ़ वगैरह ना, ऑल दोस प्लेसेस. तो हैट्स ऑफ टू द उड़ीसा गवर्नमेंट, टू नवीन पटनायक जी, जिन्होंने सोचा कि इसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है. क्योंकि क्रिकेट को तो सभी लोग अडॉप्ट करते हैं ना, बट हॉकी जैसे स्पोर्ट को, जहाँ गरीब जनता है, इट्स अमेजिंग थॉट. जिन्होंने उनको इस एडवाइस दी और उसको मानकर, टुडे यू सी द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम उड़ीसा. इट्स so heartening to note this thing. Or for many poor girls or boys, a hockey team or playing in a hockey national side is a pathway to a better life. You know, मेरा प्रयास हमारा प्रयास दरअसल न्यूज टाइम पे यही रहता है कि हम कुछ ऐसे चेहरों को जनता के सामने लाएं जो काफी टैलेंटेड रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे रह जाते हैं। जी, और इस प्रोग्राम के द्वारा भी हमारा प्रयास ये होगा कि आने वाले कुछ दिनों में हम खास तौर से उड़ीसा की जो हॉकी एकेडमी है वहां से एक दो जी, लोगों को अपने टॉक शो पे लाएं, आपको लाएं एक साथ में, जी, जिसके द्वारा कि हम लोगों को संबोधित करें, उन्हें बताएं कि उड़ीसा के अंदर किस किस्म के कार्य हो रहे हैं, कैसे जी, प्रोत्साहन दिया जा रहा है जी, लड़कियों को, लड़कों को। तो अगर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर अगर उड़ीसा की एकेडमी से कोई एक दो
जो उनके खासतौर से कोऑर्डिनेटर्स हैं या चीफ हैं, जो हमारे जी, पुराने जी, हॉकी जी, प्लेयर्स हैं, अगर वो आना जी, चाहें तो हम उसके लिए एक सीरीज करने को भी तैयार हैं। ये मैं इस न्यूज टाइम के ऊपर आज वादा कर रहा हूँ आपसे मैं। बहुत अच्छी पहल है दिनेश जी। और ये फर्ज बनता है आप जैसे चैनलों का कि इस इनको प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आदमी शिखर पर पहुंच जाता है तब तो सब लोग उसकी वाई वाई करती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में जिन लोगों ने उनका साथ दिया है, वहां तक पहुंचाया है, उनको प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है दिनेश जी। और वो कार्य अगर आप करें तो द नेशन विल बी ग्रेटफुल टू बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम लोग करेंगे, हमें आपका भी सहयोग चाहिए इसके अंदर। यू। एब्सोल्युटली, आई और एम देयर। आपके थ्रू हम उन मेहमानों को आमंत्रित कर सके और यहाँ पे जी, आराम से 2-3 लोगों को एक साथ जूम लिंक पर लाकर एक जी, साथ उनसे बात कर सके, आधे घंटे पौने घंटे की। और एक सीरीज करना चाहते तो सीरीज भी कर सकते हैं उसके ऊपर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्वागत है उसके लिए। आई विल सर्टेनली हेल्प यू दिनेश जी। मैं तो दर्शक मित्रों, ये थी आज की मैच के ऊपर एक विवेचना, खास तौर से मयूर पांडे जी के द्वारा, जो कि प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। और हम बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए शो के अंदर और नए मेहमान के साथ, नए मुद्दे के साथ। हमें दीजिएगा आज्ञा और हम शुक्रिया अदा करेंगे मयूर जी का कि उन्होंने कीमती वक्त थैंक यू निकाला, हमारे दिनेश जी। साथ आए। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ और प्लेजर। धन्यवाद आपका। और जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।